नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द नॉलेज 24/7 के एक नए एपिसोड में। आज का विषय है कि होम लोन या मॉर्गेज लोन जो भी आपने लोन ले रखा है कि उसका रिपेमेंट कैसे करें, कैसे 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 अपना लोन फटाफट खत्म करें। क्योंकि होता यह है कि होम लोन मॉर्गेज लोन काफी लंबे समय के लिए होता है, जिससे हमारा काफी ज्यादा इंटरेस्ट चला जाता है। तो हम इस लोन को कैसे फटाफट खत्म करें, इसी विषय पे बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने होम लोन मॉर्गेज लोन ले रखा है तो सबसे पहली बात आप ये चीज ध्यान रखिए कि पहले भी बहुत सारी वीडियो में मैंने बोल रखा है कि आपको होम लोन मॉर्गेज लोन जो भी आप लोन लेते हो वो आप कम से कम ईएमआई लीजिए। ये इसलिए मैंने बोला है ताकि आप साइड में कुछ पैसा सेविंग कर सके। और अगर आप पैसा सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करके उसके रिटर्न से आप इस लोन को पेमेंट करते हैं तो आपका लोन फटाफट खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने जो क्या करना है कि पैसा सेविंग करनी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट करके पैसा सेव करना है। और हर साल कोशिश करना है कि आपके लोन अमाउंट का 20 से 25% आप पार्ट पेमेंट कर दें, या 10%, जितना भी आप जमा कर सके उतना आप पार्ट पेमेंट कीजिए। मान लीजिए आपने 50,000 रुपया हर साल देते हैं तो आपका हर साल आपके लोन प्रिंसिपल अमाउंट में से 50,000 कम होता है, या 1 लाख रुपया देते हैं तो हर साल आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से 1 लाख रुपया कम हो जाता है। जिसका इफेक्ट ये आता है कि आप मान लीजिए 10 लाख का लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, तो आपका जो प्रिंसिपल है 1 साल में ही 1 लाख रुपया कम हो जाएगा। और आपका जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 9 लाख रुपए पे चार्ज होगा। और आपके ईएमआई में इफेक्ट ये आएगा कि ईएमआई में आपका जो मुद्दल है वो बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट कम हो जाएगा। दूसरा बात यह ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप होम लोन में या मॉर्गेज लोन में पार्ट पेमेंट करते हैं, टेनवर को जैसा पहले जैसे 15 साल का लोन है तो 15 साल का नहीं छोड़ना है, उसको टेनवर को कम करना है। क्योंकि बैंक आपको 2 ऑप्शन देगी, या तो टेनर कम कर लो या तो ईएमआई कम कर लो। तो आपको हमेशा टेनर कम करना है। आपका लोन जो जितने समय के लिए लोन आपने लिया है वो समय कम करना है, ना कि आपको ईएमआई कम करना है। अगर ईएमआई भरने में आपको तकलीफ है तो बेशक आप ईएमआई कम कर सकते हैं। तो आपने टेनर कम करना है, जिससे आपका ये ईएमआई में आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट कम हो जाएगा जितना आपने पार्ट पेमेंट किया है उसके हिसाब से। दूसरी बात, आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप होम लोन मॉर्गेज लोन लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप उतना ही ईएमआई लीजिए, जिससे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 60,000 ईएमआई भर सकते हैं तो आपने ईएमआई 40,000 का लेना है, ताकि 20,000 आप आराम से कहीं पर सेव कर सके और सेव करके इस पेमेंट को, इस लोन को आराम से भर सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।